Hello and a very warm welcome to this particular video series जहां पर हम literary legends within 5 minutes को cover करते हैं और आज हम विजय थोंडापंत तेंदुलकर के बारे में बात करेंगे who not only changed the course of Marathi theatre बल्कि इनकी एक बहुत ही अहम भूमिका रही है when we are looking at Indian theatre overall. विजय थोंडापंत तेंदुलकर of course कौन कौन से plays के लिए जाने जाते हैं, कौन कौन से works इनके लिए important है, क्या इनकी important theme है, इसको हम इस video lecture के माध्यम से cover करेंगे. तो देरी नहीं करते हुए फटाफट से लिटरेरी लेजेंड्स विद इन 5 मिनट्स की सीरीज को क्विकली स्टार्ट करते हैं टू कवर विजय तेंदुलकर्स इंटायर पर्सोना. विजय तेंदुलकर के फादर वाज एक्चुअली अ क्लर्क जो काम कर रहे थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, बिकॉज ऑब्वियसली इनका जन्म 1928 के अंदर हुआ, इनकी मृत्यु 2008 में हुई, कोल्हापुर में इनका जन्म हुआ था. और जब इनके फादर, आप इनके जो फादर को देखते हैं, व्हाट आर वी एबल टू सी, ही वाज वर्किंग एज अ क्लर्क इन द पब्लिशिंग हाउस. तो स्टार्टिंग से ही विजय तेंदुलकर को बुक्स का एक्सेस मिला था. यू वर एबल टू सी दैट ही वाज सराउंडेड बाय बुक्स ओवरऑल, और इसीलिए इनका इंटरेस्ट भी काफी हद तक पीक हो गया था. सो अगेन इनके फादर, बिकॉज ही वर्कड इन अ पब्लिशिंग हाउस, देन ही स्टार्टेड हिज ओन पब्लिशिंग वर्क ऑल टुगेदर. तो इनके फादर की एक बहुत अहम भूमिका रही थी इनके एंटायर करियर के ऊपर, बिकॉज इनके डैड का खुद का पब्लिशिंग हाउस भी इवेंचुअली खुल चुका था. And like I said, 1928 Kolhapur, all the way 2008, that you're able to see Vijay Tendulkar की, the so-called lifetime का जो chronotop एक तरह से बकते हैं जो बोलते हैं, that is of course important. Now, विजय तेंदुलकर को राइटिंग के लिए किसने इनकरेज किया? बोकिल उस टाइम के एक बहुत ही रिनाउंड राइटर थे जिन्होंने विजय तेंदुलकर को काफी हद तक बोला कि आप अपनी स्किल सेट्स को रिफाइन कीजिए. तो ही वाज अ वेरी रिनाउंड मराठी राइटर एट दैट टाइम एंड ही वाज टेलिंग विजय तेंदुलकर कि आप अच्छी तरीके से कोशिश कीजिए कि आप अपनी राइटिंग्स को और रिफाइन कर सकते हैं. तेंदुलकर उनकी कोई भी एंडिंग्स आर नॉट हैप्पी एंडिंग्स. उनकी एंडिंग्स आर गोइंग टू ऑलवेज गिव यू अ प्रॉब्लमैटिक ट्विस्ट ऑल टुगेदर. ग्रे कैरेक्टर्स ये अपने वर्क्स में दिखाते हैं और एक तरह से इनके सारे वर्क्स में वायलेंस आपको दिखता है. उल्टा वी ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट हाउ दिस पद्म भूषण अवॉर्डी, दैट इज विजय थोंडापंत तेंदुलकर, किस तरह से विजय तेंदुलकर एक्चुअली वायलेंस को डिपिक्ट करते हैं. ही टॉक्स अबाउट द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ वायलेंस अराउंड दैट ही इज एबल टू सी, एंड ऑटोमेटिकली वो ये अपने वर्क्स के अंदर भी करते हैं. उल्टा इनको नेहरू फेलोशिप भी मिला था, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हिज नेहरू फेलोशिप वी आर एबल टू सी ही टॉक्स अबाउट वायलेंस इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाउ थिएटर इज ऑल्सो ट्राइंग टू कैप्चर एंड पोर्ट्रे दैट वायलेंस ऑल टुगेदर. इन्होंने टोटल 31 फुल लेंथ प्लेज लिखे थे और ओवर 23 वन एक्ट प्लेज के लिए जाने जाते हैं. अच्छा, विजय तेंदुलकर के ड्रामा में एक शिफ्ट भी देखा जाता है. इनका पहला ड्रामा जो है दैट इज अ ड्रामा व्हिच इज टेलिंग यू अबाउट लो इनकम ग्रुप, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम्स, वुमेन का कंसर्न्स, और एक तरह से ट्रांजिशन देखने को मिलता है इन हिज लेटर ड्रामा वेयर ही इज ट्राइंग टू जस्ट एक्सपोज द सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो ऑल टुगेदर. चाहे वो घाशीराम कोटवाल हो, चाहे वो सकाराम बिंदर हो, चाहे वो गिद्ध हो, चाहे वो साइलेंस कोर्ट इज इन सेशन हो, you are able to see a transforming artist who actually emerges in the form of Vijay Tendulkar. तो ये चीजें of course विजय तेंदुलकर के लिए काफी ज्यादा important हो जाती हैं, that we are predominantly able to notice and observe in his writings. अब कुछ और चीजें जो आपको certainly याद रखनी है, मैं towards the end of the session आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप इन सारी चीजों को याद रख सकते हैं, how you can actually compile your notes over here properly. Like I said, he is a Padma Bhushan award winning writer. इनके सबसे important plays कौन कौन से हैं? We have घाशीराम कोटवाल. Why is घाशीराम कोटवाल important? घाशीराम कोटवाल एंटी रियलिस्टिक स्टाइल को इंटीग्रेट करता है. तमाशा जैसे हो गया मराठी स्टाइल ऑफ राइटिंग, उसको इंटीग्रेट करता है. ही इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ नाना. नाना का जो कैरेक्टर है, घाशीराम कोटवाल का जो नाना फडनवीस का जो कैरेक्टर है, घाशीराम कोटवाल का जो कैरेक्टर है, एक तरह से दैट्स आल्सो ट्राइंग टू शो यू उस टाइम पे महाराष्ट्र में किस तरह से बाला साहब ठाकरे गवर्नमेंट वाज एक्चुअली कमिंग टू पावर ऑल टुगेदर, एंड देयरफॉर इनके प्लेस को काफी क्रिटिक भी किया जाता था बिकॉज ही वाज पॉलिटिकली वेरी एक्टिव. सो घाशीराम कोटवाल 1972, थोड़ा सा मैं सारे वर्क्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताने वाली हूँ. सकाराम बिंदर, अगेन हाउ सकाराम बिंदर is having these affairs, we'll just talk about it. It was actually considered to be
a very scandalous play for its time. So Sakaram Binder is also another important work that that is coming from the pen of Vijay Tendulkar. Kamala, Kanyadan. Kanyadan, very interesting work, and I'll be telling you very quickly, particularly why is this work so important, क्योंकि इसके अंदर एक तरह से idealism के बारे में एक important question raise किया गया है, and it's an extremely important question that gets raised over here. गिद्ध vultures आपका जो है, सो गिद्धे गिद्धे vultures, every man is capable of violence, जो आपको गोल्डिंग लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के अंदर भी बताते हैं, द vultures के नाम से ये आता है, राइट? दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी. शांता को चालू आए. So again you are able to see Silence the Court is in Session, that is of course coming in 1967. That is a very important work, Silence the Court is in Session, right? Binare ka jo character है, and we'll just be talking about it. And like I said, he received the Nehru Fellowship as well in 1973 because he had done an inquiry into the pattern of growing violence in the society and how that violence gets represented in the contemporary society also. Again, इनको एक तरह से because of his plays जो हम लोग अभी जल्दी से analyze करेंगे, his plays are presenting a different kind of drama, जिसकी वजह से इनको रिबेल थिएटर, विजय तेंदुलकर की कैटेगरी को रिबेल थिएटर के नाम से जाना जाता था, एंग्री यंग मैन थिएटर के नाम से जाना जाता था. He was known, as a person who was actually trying to talk about, try to bring across anti, so called anti realistic style. तो ये लिख ही रहे थे, but एंग्री यंग मैन जनरेशन के राइटर भी ये बोले जाते थे. Towards the end, I'll tell you कि according to Vijay Tendulkar, what are the two most important skill set that a playwright needs to have? Characterization and structure, उसके बारे में भी I will be telling you. He has written about that. Vultures के अंदर, of course, the vultures में ये क्या बोल रहे हैं? The vultures में he is talking about how every man is capable of descending into your so-called violence. William Golding भी यही कहते हैं that don't criticize Hitler because each one of us is actually capable of having a Hitler within us. We can transcend into madness. We can transcend into real bad things overall. अच्छा, Silence the Court is in Session 1967, यहाँ पर ये एक न्यू इंडियन ड्रामा मूवमेंट को स्टार्ट करता है. इट बेसिकली स्टार्ट्स द न्यू इंडियन ड्रामा मूवमेंट ऑल टुगेदर. प्ले विद इन अ प्ले है, लीला बिनारे का कैरेक्टर है, एंड इट टेल्स यू अबाउट द कंडीशन और द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स अनमैरिड वुमेन. अनमैरिड वुमेन के लिए किस तरह का सोसाइटल नोशन होता है, प्रेजुडिसेस होते हैं. दैट इज समथिंग दैट यू आर एक्चुअली एबल टू सी. Now, when we talk about Tendulkar as a writer, it is extremely important for us to keep in mind certain aspects of Vijay Tendulkar. Sakaram Binder 1972 में जब आया था, so Sakaram Binder was trying to tell you about how Sakaram Binder has these unconventional relationships with the abandoned wives of husbands, और किस तरह से he's trying to actually deconstruct the notion of relationships altogether, फैमिली ऑल टुगेदर. सकाराम बिंदर, लक्ष्मी, चंपा, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके आते हैं सकाराम बिंदर में. चंपा का कैरेक्टर, लक्ष्मी का कैरेक्टर. एक और क्वेश्चन, कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कैरेक्टर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. ये सकाराम बिंदर में आ रहा है. दिस वर्क वाज बैंड. ऑब्वियसली इट वाज बैंड बिकॉज सकाराम बिंदर इज हैविंग दीज relationships, these unconventional relationships with abandoned women. तो उसकी वजह से this work was actually also getting banned. People were not really liking it altogether. तो ये चीज आप ओवरऑल देख सकते हो. घाशीराम कोटवाल, द करप्शन ऑफ घाशीराम कोटवाल, नाना फडणवीस का कैरेक्टर, द सो कॉल्ड अल्टीमेट बैकलैश दैट द ब्राह्मण्स आर एक्चुअली गिविंग, वो चीज भी आप इवेंचुअली देख पाते हैं. Like I told you at the beginning, my personal favorite Kanyadan, because Kanyadan comes with a complete twist altogether. दो पार्ट्स के अंदर आइडियलिज्म को रिफ्यूट किया जाता है. So Nath is the character. So Nath Devalkar is the character. He's a Gandhian. He's a Gandhian. And ये अपनी बेटी को allow कर देते हैं जब वो first act में कहती है she wants to get married to a Dalit. So he is making sure that his daughter Jyoti is actually able to get married. So Nath is like fine. He's an idealist. He's a Gandhian. और जब इनकी daughter Jyoti कहती है कि भाई I want to get married to a Dalit and that is Arun, and he's fine with it. लेकिन
2 के अंदर there is a complete change altogether because Arun, the Dalit person, is actually he's a wife beater. He abuses his wife altogether. There's physical humiliation altogether. तो आप देख पाते हो that he is trying to take revenge from the upper class society. Arun is trying to take revenge by being an abusive husband, right? Arun becomes this abusive husband. Lekin Nath is now not able to take him out. Or is not able to take her daughter out of this situation. तो उनका आइडियलिज्म आ रहा है एक तरफ से यू आर परमिटिंग वेर इज अ वाइफ सेवा नाथ की जो वाइफ है सेवा शी इज वेरी रियलिस्टिक शी इज लाइक व्हाई डू यू वांट टू डू दैट. So again, that really describes in a way how you are able to see Vijay Tendulkar's entire oeuvre, the way that he tries to talk about his entire thing overall. इन्होंने एक essay भी लिखा है. Vijay Tendulkar has also written an essay in which he talks about how characterization as well as structure of the play are two important skills that a playwright needs to devote altogether. ये इन्होंने essay का नाम है Characterization and Structure. This is the name of the essay that is coming. Characterization and structure. Characterization and structure, two essentials for a playwright. इसका subtitle है Two Essentials for a Playwright. Two Essentials for a Playwright. This was a essay that he Two Essentials for a playwright. This was basically Two Essentials for a Playwright. This was basically the essay that he was writing, where he said the skill of characterization and structure, every playwright should really have these two aspects. वो कहते हैं हर एक playwright के पास ये दो aspects जरूर होने चाहिए. This is what he actually talks about. So again, Vijay Tendulkar, the radical figure, being a part of the Angry Young Man movement, being a part of Rebel Theatre, starting the new drama altogether. तो आप देख पाते हो कि all his kinds of writings that we are able to see, all the kinds of works that are coming, New Indian Drama Movement को Silence of Courtesy and Session start करता है. Endings are not happy, endings are not promising, they never provide a solution, rather they're raising questions altogether. They want to sensitize the audience. अब क्वेश्चन आता है ये जो सीरीज है, मैं अपने नोट्स कैसे बनाने हैं. आई हाईली रेकमेंड. एक होती है आपकी A4 साइज शीट्स, दूसरी होती है आपकी द बिगर शीट्स दैट यू आर हैविंग. यू कैन एक्चुअली मेक वेट चार्ट्स ऑल टुगेदर. वर्क्स हो गए राइटर के कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गए, राइटर के कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हो गए. तो you can actually make these are much more handier and easier to revise all together. So this was of course a literary legends under 5 minutes में हम लोग we were looking at Vijay Thondapat Tendulkar. I hope you were able to revise all the works, you were able to revise the most important features जो Vijay Tendulkar इसमें बता रहे हैं. And in case of course there are any other questions that you're having, please feel free to put it in the comment section. And any other writer that you want us to cover, or any other book also that you want us to cover under literary legends, please feel free to put it in the comment section. I'll catch up with all of you for our sessions Monday to Thursday at 10 p.m. on YouTube, as well as Monday to Friday at 9 a.m. for your master classes. Thank you so much, everyone. Take care.